जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना जी। अब आपको बता देती हूँ कि आपकी प्यारी माँ संध्या जी, जिनको आप माँ बोलते हैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक की वजह से, तो आपको मैं अब आज तक के तेज चैनल पे मिलूंगी। फ्राइडे सैटरडे संडे को सुबह 8:30 से 10 के बीच में मेरा शो होता है। और ये जो है कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा टाइम दिया, क्योंकि कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, कभी मोदी जी आ गए या कभी कुछ भी हो जाता है। आजकल कोरोना काल चल रहा है तो उसमें आगे पीछे फ्लक्चुएट हो जाते हैं। वैसे मुझे बहुत से लोगों ने देख लिया है तेज चैनल पे, तो मेरे पास लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि हमने आपको तेज पे देखा था। तो तेज चैनल एयरटेल पे 326 नंबर पे आता है, आपका मुझे पता नहीं। तो आप मुझे तेज चैनल पे देख सकते हैं। और मैंने आपसे बोला था कुछ दिन पहले ही कि आप मुझे बहुत जल्दी किसी चैनल पे देखेंगे। और अभी और भी बहुत से चैनल हैं जो चल रही है बातचीत, जो चाहते हैं कि मैं उनके चैनल पे आके शो करूं, तो वो देखेंगे आगे। तो आज मैं आपको बता रही थी। और साथ में अब मेरा स्टाफ भी बढ़ गया है, क्योंकि पहले मेरे 7-8 हज़ार मैसेज आते थे। वो तो मैं हमेशा बोलती थी आपको कि मुझे कम से कम मैसेज करो, मैं तांत्रिक बाबा नहीं हूँ। तो पहले तो मेरे 7-8 मैसेज आते थे, लेकिन जब से मैंने टीवी पे शो करना शुरू किया है तो मेरा चैनल पे लोग बढ़ गए हैं। लोग बढ़े तो स्टाफ भी बढ़ गया है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे 8126476399 8126476399 पे व्हाट्सअप कर रहे हैं तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। अब सिंगल पर्सन भी नहीं लिखता है कि मेरा मैसेज का जवाब नहीं आया, क्योंकि अब तो परमानेंट स्टाफ बैठा दिया है। एक भी नहीं, 3-3 4-4 लोगों का। जितने भी मैसेज लगा दो आप, 4000 5000 6000 8000 पूरे दिन में, वो सब पढ़े जाएंगे। दे दी ड्यूटी, जवाब तो मैं ही दूंगी पर पढ़ते वो लोग हैं। ठीक है, काम को थोड़ा सा पाट दिया है, एडजस्टमेंट कर दिया है। और जो लोग प्रिंटिंग में अपनी कुंडलियाँ मंगाते थे कि मैडम हमें तो छपाई में कुंडली चाहिए, मतलब प्रिंट करके दे दो, उसके लिए भी सिस्टम बैठा दिया है। ठीक, तो यानी कि सब चीज़ों को एडजस्टेबल कर रही हूँ। कुछ लोग बोलते थे कि हमारे लिए आप पूजाएं कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो पहले तो मैं सबको मना ही करती थी, लेकिन अब जब लोगों ने बोलना शुरू किया है तो उसका भी एडजस्टमेंट कर दिया है। मतलब अब सब कुछ सिस्टमेटिक कर दिया है। ठीक, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक खास उपाय। खास उपाय ये है कि आप एक गलती करते हो। हम पूरे दिन में कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, राम के जाप कर रहे हैं, दुर्गा के जाप कर रहे हैं, हनुमान जी के जाप कर रहे हैं, इनके जाप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, गणेश जी को याद कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम एक जगह बैठ के पूजा करते हैं। आप अपने मंदिर में पूजा बैठ कर करते हैं। अब आप सुबह नहाते धोते हैं और उसके बाद सीधे आप अपने मंदिर में घुस जाते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। आचमन ध्यान, उसके बाद भगवान को याद करते हैं, डंग 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 डंग, जिसको भी आप याद करते हैं। कोई रामायण जी पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन वो सारी की सारी पूजाएं आपकी वहीं पे स्थिर होती हैं। अगर वो पूजा जो वहाँ पर है उसको अगर आप अपने साथ उठा के नहीं ले जाते हैं तो वो वहीं छूट जाती है। हर पूजा आपकी वहीं छूट गई, आप तो चल पड़े। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, पर ये सच है। आपने कभी पूजा पाठ की होगी, जैसे पंडित जी आते हैं ना पूजा पाठ कराते हैं घर में, तो लास्ट में क्या करते हैं, जब पूरी पूजा खत्म हो जाती है तो वो आपके आसन पे 3 छींटे डलवाते हैं और कहते हैं भूमि को स्पर्श करके माथे पे लगा लो, ऐसा बोलते हैं ना, ध्यान दिया होगा आपने। हाँ, वो क्या सिस्टम है, वो सिस्टम ये है कि जब आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, चाहे सुबह दोपहर शाम किसी भी समय पूजा करते हैं, उस समय अगर आप पूजा को अपने साथ उठा के नहीं ले जाते हैं तो पूजा वहीं छूटी जाती है और आप चल पड़ते हैं वहाँ से। यानी कि आपने जो भी कुछ पूजा की वहीं छूट गई, आपके साथ नहीं आई। ये सच में बहुत गूढ़ बात है, इसको किसी ने नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि जरूरत ही नहीं है किसी को बताने की। इससे पहले मैंने आपको एक बार बताया था कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो इंद्र देवता को जरूर याद किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंद्र एक ऐसे देवता हैं कि अगर आप उनको उनका आधार अंश ना दो तो वो तो सीधे एक ही काम करते हैं, आप जितनी भी पूजा पाठ करोगे आपकी 50% पूजा चुरा लेते हैं। और ये बात आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट में उठने से पहले जो है अपने आसन पे पास पानी छोड़ के और इंद्र को प्रार्थना करते हैं। और जब भी आप कभी नोटिस किया होगा आपने, जब कभी भी हवन वगैरह कुछ भी होता है ना, तो उसमें इंद्र देवता जो है उनके जाप जरूर लगाए जाते हैं, चाहे 3 ही बार बोले ओम इंद्रणाय नमः। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंद्र जो है
आपकी जाप की पूजा ले जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। ज़्यादा अच्छा तो कोई पंडित ही समझा सकता है, मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो अब आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्या है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी एक गलती से। तो वो ये है कि जब भी आप पूजा करो, चाहे जितनी भी पूजा करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, चाहे 2 मिनट करो, जिस आसन पे बैठते हो वहाँ पे थोड़ा सा पानी लास्ट में छिड़कना है आपको। उसके बाद आपकी जो 3 उंगलियां हैं ना बीच की, कितनी उंगली? 3। इन 3 उंगलियों को आपको टच करना है ज़मीन पे दोनों हाथ से। मतलब दोनों ही हाथ की जो 3 उंगलियां हैं बीच की, उसको आपको लेके उस पानी वाली जगह को टच करना है और उसको माथे पे लगाना है, और ऐसा आपको 3 बार करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपने जितनी भी पूजा पाठ की है वो आपको ग्रहण नहीं होगी, वहीं छोड़ के चले जाओगे। समझे आप? और पंडित जी इसके लिए बहुत अच्छा समझा देंगे। आप किसी पंडित से पूछना, कौन से पंडित जी? कर्मकांड वाले पंडित जी, जो पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं ना आपके घर में, हवन पूजा पाठ, उनको पूछना कि लास्ट में माथे पे जो हम ऐसे लगाते हैं उसकी क्या डेफिनेशन है, तो वो अपने आप बता देंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक तो जब भी पूजा करोगे तो अपनी पूजा की रक्षा करने के लिए इंद्र देवता को जरूर याद कर लेना, और जैसे भी आप पूजा करोगे तो उसका एक अंश लगाकर माथे पे जरूर आप उसको टच कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, और अब इसको आदत में डाल लीजिएगा। मैंने तो डाल लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए। भगवान गणपति महाराज आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत प्रसन्न रखे, मुझे भी खुश रखे, आप सब भी खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।